आने से पहले हमने आपको दिखाया कि संसद में सुषमा स्वराज पर हंगामा मचा है। विपक्ष सुषमा के इस्तीफे पर अड़ा है। सुषमा के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई 4 बार स्थगित हो चुकी है। लेकिन कोयला घोटाले पर सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। इस ट्वीट के मुताबिक सुषमा आज सदन में एक बड़े कांग्रेसी नेता के नाम का खुलासा करने वाली हैं, जिसने कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागड़ोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए उनसे पैरवी की थी। सुषमा ने ट्वीट में क्या लिखा है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सुषमा ने लिखा, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने मुझ पर दबाव डाला था कि मैं कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागड़ोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिला दूं। मैं आज सदन में उस नाम का खुलासा करूंगी। सुषमा स्वराज ने यह ट्वीट किया है कि एक सीनियर कांग्रेस नेता ने मुझ पर कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागड़ोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलाने के लिए दबाव डाला था। मैं आज सदन में नेता के नाम का खुलासा करूंगी। संतोष बागड़ोडिया पर आरोप क्या है, याद देखिए। कोयला राज्य मंत्री रहते हुए उन पर करप्शन के आरोप लगे। महाराष्ट्र की बांडेर कोयला खदान से जुड़ा यह केस है। संतोष बागड़ोडिया यूपीए सरकार में कोयला राज्य मंत्री रह चुके हैं। एमआर आयरन एंड स्टील को अवैध तरीके से इन्होंने खदान दिलाई। सीबीआई कोर्ट ने बागड़ोडिया को आरोपी के बतौर तलब भी किया है। कोयला घोटाले में बागड़ोडिया को सीबीआई ने समन भी भेजा है। कोयला राज्य मंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम महाराष्ट्र कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर हुए हेरफेर में सामने आया था। कौन है बागड़ोडिया, ये आप देखिए। संतोष बागड़ोडिया पर आरोप है कि उन्होंने एएमआर कंपनी को कोयला खदान दिलाने में मदद की थी। संतोष राजस्थान से 3 बार राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। संतोष बागड़ोडिया को मंगलवार के दिन ही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने समन भेजा था। संतोष कोयला घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। सीधे हम श्रीपाल शक्तावत के पास में चलते हैं और लाइव मेरे सहयोगी श्रीपाल शक्तावत राजस्थान की राजधानी जयपुर से हैं। श्रीपाल, हमें यह समझाइएगा, संतोष बागड़ोडिया एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि किसी भी तरीके से राज्यसभा के 3 बार वो सांसद बने और सांसद बनते हुए उन्होंने उसके बाद बहुत ज्यादा हेरफेर किया। किस तरीके का उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये बताइए। और कोल स्कैम में किस तरह से उनका नाम सामने आया था, इसका भी बैकग्राउंडर बताइए। देखिए राशिद, संतोष बागड़ोडिया उन नेताओं में है जो धनबल के बूते अपनी राजनीति करते रहे। सीधे तौर पर उन्होंने 1980 में जनता की अदालत में वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब था, लेकिन उस वक्त वो 3रे नंबर पर रहे थे। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहाजपुर विधानसभा सीट से। उसके बाद वो पिछले दरवाजे से राजनीति करते रहे, राज्यसभा में पहुंचते रहे और धनबल के बूते वो राजनीति करते रहे। हालांकि 2010 में उन्होंने निर्दलीय के बतौर चुनाव लड़ा। उस वक्त भी धन के बूते उन्होंने राज्यसभा में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई। जब कोयला राज्य मंत्री थे तो कांग्रेस को कोयला घोटाले में जिनकी वजह से सबसे ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, उसमें दासारी नारायण राव के अलावा खुद संतोष बागड़ोडिया थे, जिनके भाई के नाम से और अपने उनके रिश्तेदारों के नाम से खाना आवंटित की गई थी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कांग्रेस में उनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ इसलिए रही क्योंकि वो उद्योगपति थे, धनबल उनके पास था और धन के बूते वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में शिपाल, मुझे जहां तक याद पड़ता है 2.5 साल पहले की बात है। आपको भी याद होगा वो जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम हुआ था ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला। जहां तक मुझे याद पड़ता है इस मामले में भी संतोष बागड़ोडिया के भाई से सीबीआई ने पूछताछ की थी। वो मामला क्या था, उसके बारे में भी बताइए। देखिए राशिद, अगस्ता को लेकर के भी उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनके भाई से। कोयला घोटाले में भी उनके भाई का नाम है, उनके रिश्तेदारों के नाम है। खुद कोयला राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया था और यही वजह थी कि जिन विवादों में वो फंसे उसकी वजह से उनको राज्यसभा का टिकट काट दिया गया। फिर वो निर्दलीय के बतौर, कांग्रेस के बागी के बतौर यहाँ पर उतरे। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस के कुछ लोगों के समर्थन और बीजेपी के वोट तोड़कर वो राज्यसभा में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनकी काबिलियत एक ही रही है कि वो धन के बूते वोटों को जुटाने का जुगाड़ रख सकते थे और उसी के बूते वो हमेशा पीछे के रास्ते से राजनीति करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीपाल शक्तावत इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। संतोष बागड़ोडिया के काले खेल के बारे में तो श्रीपाल शक्तावत ने बहुत बेहतर तरीके से बताया, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि कांग्रेस का कौन नेता था जिसने सुषमा स्वराज से यह कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाना चाहिए संतोष बागड़ोडिया को। आज ही खुलासा होगा। इस बड़ी खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वक्त ब्रेक का